सो अगेन हम आ गए हैं विद द प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन। कैसे हमें पता चला, देखें बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। इट्स जस्ट कि इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज किया हुआ है। वहाँ पर हमारे पास था साइन सीकन था वहाँ पे, यहाँ पर कोसीकन है। ठीक है, सो कोसीकन है 1 माइनस नेचुरल ऑफ कोसीकन, नेचुरल नहीं हाइपरबॉलिक फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 19 में यूज़ किया। सबसे पहले हम लोग लेट कर देंगे कि हमारे पास u क्या है, u है कोसीकन, तो ये हो जाएगा कोसीकन हाइपरबॉलिक ऑफ थीटा। अब कोसीकन का डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए। कोसीकन का मतलब du बाई डी ऑफ थीटा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस कोसीकन हाइपरबॉलिक विथ कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ थीटा। ठीक है, सो हमारे पास देखें जब हम लोग कॉट लेते हैं तो कॉट का डेरिवेटिव कोसीकन स्क्वायर होता है। ठीक है, बिल्कुल साइन की तरह, मतलब सीकन की तरह। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी जो है यहाँ पर ट्रिक्स कर लेते हैं। अगर हम लोग टेंजन का जो है डेरिवेटिव लेते हैं, टेंजन एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर हाइपरबोलिक नहीं, मैं सिंपल फंक्शन बता रही हूँ। टेंजन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। ठीक है, और अगर हमें सीकन का डेरिवेटिव चाहिए तो ये एक सीकन वहाँ चला जाएगा, तो दिस विल बी द टेंजन एंड सीकन। ठीक है, तो टेंजन और सीकन मिला के सीकन का डेरिवेटिव बनाता है। सही है, तो इसी तरह कॉट का भी है। अगर हम लोग लें कॉट ऑफ एक्स, तो कॉट ऑफ एक्स हमें कोसीकन स्क्वायर ऑफ एक्स देता है। ठीक है, और अगर हम लोग सिर्फ कोसीकन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक कोसीकन अंदर चला जाएगा, तो कोसीकन भी होगा और कॉट भी होगा। ठीक है, तो वो हमें मिलके कोसीकन का डेरिवेटिव दे देगा। तो थोड़ी सी ट्रिक्स है, अपने लिए बना लें। अगर ऐसे याद हो रहा है तो ऐसे याद कर लें, वरना आपको जैसा अच्छा लग रहा है, जैसे ईजी लग रहा है, बिल्कुल वैसी ट्रिक्स बना के आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास। नाउ लेट करेंगे दूसरा फंक्शन v वाला फंक्शन है 1 माइनस नेचुरल लॉग कोसीकन हाइपरबॉलिक ऑफ थीटा। अब हमने निकालना है डी बाई डी ऑफ थीटा, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस नेचुरल लॉग का 1 बाय कोसीकन हाइपरबॉलिक ऑफ थीटा। अगेन कोसीकन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कोसीकन हाइपरबोला और साथ में टेंजन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। कोसीकन एंड कोसीकन विल बी कैंसिल, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल। हमारे पास डी बाई डी ऑफ थीटा जो है वो आ जाएगा टेंजन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। वी विल यूज़ दिस वन, वी विल यूज़ दिस वन ऑल्सो एंड ऑल्सो दिस वन। हमारे पास 4 फिर से बन गए हैं, 1 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4। ठीक है, अब हम लोग अगेन हमारा जो है प्रोडक्ट रूल का जनरल फॉर्म लिखेंगे, ताकि मैं ये चाहती हूँ कि एक्सरसाइज ख़त्म हो तो उससे पहले ही आपको सारे रूल जो है वो फॉर्मूले के लिहाज से अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार लिखती रहती हूँ। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ थीटा इक्वल टू वी डी वी बाई डी यू डी वी बाई डी ऑफ थीटा प्लस वी डी यू बाई डी ऑफ थीटा। अब यहीं से हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो वी विल गेट u क्या है, u है कोसीकन, सो ये हो जाएगा हमारे पास कोसीकन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। डी बाई डी ऑफ थीटा का था, ये रहा, वो है टेंजन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा, प्लस v का है, v ये रहा, काफ़ी बड़ा है, मैं नीचे लिखूँगी 1 माइनस नेचुरल लॉग, और ये हो जाएगा कोसीकन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। ठीक है, कोसीकन की स्पेलिंग आधी लिख दी मैंने, कोसीकन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा, और साथ में डी यू बाई डी ऑफ थीटा ये रहा, माइनस कोसीकन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा कॉट ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर हम लोग ने कॉट लिखा था, यहाँ मैंने गलती से टेंजन लिखा हुआ है, इसको हम ठीक करेंगे। ये है कॉट हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। ठीक है, ऊपर का ही डेरिवेटिव हमने नीचे लिखा, बट ऑफ कोर्स नीचे एक्सप्लेन करते हुए जो है अक्सर गलत हो जाता है हाथ। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही होती हूँ बीच में और हाथ कुछ और लिख लेता है। सही है, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की बीमारी होती है। खैर, तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया।
हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि फ़ंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है और रूल कैसे लगाया जा सकता है। डेरिवेटिव्स हमें याद करने होंगे और जिसको याद नहीं होता वो बार बार प्रैक्टिस करे तो उनको जो है वो एक्सरसाइज की सॉल्विंग में ही बीच में जो है ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ की फ़िक्र बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो बीच बीच में आपको खुद ही याद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हो गया है ना। सारी वैल्यूज़ को हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन का रूम जो है वो थोड़ा खाली हो जाए, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन ये तो y डैश की इक्वल है, हमें पता है। अब हम लोग फिर से कॉमन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आपने देखा हो तो मैंने कॉमन लिया था, तो अब यहाँ पर मैं अगेन कॉमन लूँगी। कॉमन लेंगे तो फंक्शन को ज़्यादा जो है मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग घुसने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे ना तो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन की कन्फ्यूजन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी। आप मल्टीप्लिकेशन से भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट कॉमन लेने से इसको बहुत ही ज़्यादा इजीली सॉल्व किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में हमने कॉमन लिया था, अब यहाँ पर अगेन कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर कोसेकन हाइपरबोलिक थीटा एंड कॉट हाइपरबोलिक ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ये पूरा का पूरा फंक्शन हमने कॉमन लिया, वी विल गेट 1, देन प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस नेचुरल लॉग कोसेकन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा अपनी जगह पे। हमने ये पूरा फंक्शन कॉमन लिया बट माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अगेन इस माइनस को हम ओपन अप करेंगे, दिस विल बी एज इट इज़, सही है। ये अपनी जगह पे एज इट इज़ आ जाएगा y डैश। अब यहाँ पर 1 अपनी जगह पे, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। प्लस एंड माइनस विल बी कैंसिल। हमारा जो है डेरिवेटिव क्या आएगा, y डैश विल बी इक्वल टू कोसेकन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा कॉट हाइपरबोलिक ऑफ थीटा विद natural log cosecant hyperbolic of theta, and that's all. Our function first derivative is right here, ठीक है। हमें डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए, प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए, एंड इट्स सो इजी। अब बोलेंगे मैम यही सारी चीज़ें तो मुश्किल हैं, बट ये मुश्किल नहीं है। आपने बस एक्सरसाइज सॉल्व करनी है एंड देखिएगा एक्सरसाइज के एंड में आपको ये सब कुछ याद होगा। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 21।